नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा प्राचीन, लगभग भूला हुआ विज्ञान भी हो सकता है जो सिर्फ स्त्री ऊर्जा के रहस्य पर टिका हो? आज हम तंत्र के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे। ये कोई बाहर की खोज नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर सोई हुई एक शक्ति को जगाने की पुकार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भुला दिया गया विज्ञान है क्या? देखिए, ये कोई नया नवेला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरी समझ है जो सदियों से हमारे शास्त्रों में छिपी हुई थी और अब शायद उसे फिर से जानने का सही वक्त आ गया है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें दो नजरियों का फर्क देखना होगा। एक तो है मॉडर्न साइकोलॉजी का और दूसरा है प्राचीन तंत्र का। एक कह सकते हैं कि बस सतह को छूता है, जबकि दूसरा वो तो समंदर की गहराइयों में उतर जाता है। अच्छा, देखिए, वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े नाम हुए कार्ल युंग। उन्होंने कहा कि हर पुरुष के अवचेतन मन में एक स्त्री की छवि होती है, जिसे उन्होंने एनिमा कहा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा तंत्र इससे कहीं कहीं ज्यादा आगे की बात करता है। तंत्र कहता है कि ये सिर्फ कोई छवि नहीं, ये तो शक्ति तत्व है। मतलब वो असल कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए युंग ने एक नक्शा दिया तो तंत्र उस पूरी जमीन का, उस पूरे इलाके का अनुभव कराता है। फर्क देख रहे हैं? एक है मैप और दूसरा है असल टेरिटरी। और इस विज्ञान की बुनियाद में है शिव और शक्ति, यानी चेतना और ऊर्जा, और उनका वो दिव्य खेल, उनकी लीला। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो सूत्र स्क्रीन पर है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, ये समझ लीजिए कि पूरे दर्शन का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि शिव यानी शुद्ध चेतना, वो भी तभी कुछ रचने की, कुछ प्रकट करने की क्षमता रखते हैं जब वो शक्ति के साथ जुड़ते हैं, यानी चेतना और ऊर्जा का मिलन। बस वही सृजन का, क्रिएशन का आधार है। और इसी बात को और भी ज्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल तरीके से कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव है, सिर्फ एक कॉर्प्स, एक मृत शरीर। सोचिए, चेतना है पर अगर ऊर्जा नहीं तो वो निष्क्रिय है। उसे गति, उसे जीवन वो तो शक्ति ही देती है। तो मतलब साफ है, असली ताकत तो ऊर्जा में ही है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस अंदर की शक्ति को जगाएं कैसे? तंत्र हमें इसके कई रास्ते बताता है, लेकिन उनमें से तीन ऐसी चाबियां हैं जो इस ऊर्जा के ताले को खोलने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती हैं। तो वो 3 चाबियां हैं। पहली, आत्मनिर्भरता में महारत। दूसरी, एक पवित्र रहस्य को अपनाना। और तीसरी, आनंद से भरी लीला में जीना। चलिए अब एक एक करके इन्हें जरा गहराई से समझते हैं। पहली चाबी है आत्मस्वरूप, मतलब खुद पर निर्भर होना। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जब खुशी के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता, जब आनंद का झरना अपने अंदर से ही फूटता है, और जब कोई स्त्री अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, तो उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं रह जाती, वो भक्ति का, एक डिवोशन का रूप ले लेती है। अब आती है दूसरी चाबी, माया। और हाँ, माया शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे धोखा या इल्यूजन मान लेते हैं, लेकिन तंत्र में माया कोई धोखा नहीं, बल्कि एक पवित्र पर्दा है। ये एक कला है, खुद को पूरी तरह से एक ही बार में जाहिर न करने की कला। जो चीज धीरे धीरे, परत दर परत खुलती है, वही तो जिज्ञासा जगाती है, वही तो गहराई का एहसास कराती है। ये कोई छल नहीं, ये रहस्य की एक दिव्य कला है। और आखिर में तीसरी चाबी, लीला, यानी जिंदगी को एक खेल की तरह जीना, हर काम को पूरी खुशी के साथ करना, लेकिन उसके नतीजे से, उसके आउटकम से बंधे बिना। जब कोई इंसान अपने काम में, अपनी कला में, अपनी हॉबीज में सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए डूब जाता है, तो उसके आसपास एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये दूसरों को अपनी ओर खींचता है। ये इस इंतजार में रहना नहीं है कि कोई हमें चुने, बल्कि ये खुद अपने आनंद को चुनना है। तो कुल मिलाकर इन तीनों चाबियों का सार क्या है? संदेश बहुत सीधा और साफ है। असली शक्ति वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बस पहचानने की देर है। और ये जो श्लोक है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमें यही तो याद दिलाता है कि उस देवी को बार बार नमन है जो हर जीव में, हर प्राणी में शक्ति के रूप में मौजूद है। ये ऊर्जा हम सब में है, बस उसे महसूस करने की बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि ये शक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें कहीं से हासिल करना है, जिसे कमाना है। नहीं, ये तो हमारी अपनी जन्मजात ताकत है जिसे सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे पाया जाए, असली सवाल तो ये है कि हम अपने भीतर जो शक्ति पहले से ही मौजूद है उसे कैसे पहचानें और कैसे उसे जिएं।